चलिए आइए सीखते हैं टेंस। देखिए, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। देखिए, जो समय चल रहा है वो आएगा प्रेजेंट में, जो समय बीत गया है वो पास्ट में, और जो आने वाला है वो फ्यूचर में। और फिर इन तीनों के अंदर में आता है चार चार टाइप्स, इस तीनों का चार चार टाइप्स होता है। तो पहला जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, तो इसका भी 4 टाइप्स। देखिए, अब पहला टाइप्स है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट का सेम यही है, यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा। आगे वाला पास्ट इंडेफिनिट है, फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, फिर आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप्स। देखिए यहाँ पे पहला इसका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यदि आप 11th में है या 12th में है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। देखिए, सबसे टोटल कितना हुआ, 4 यहाँ पे हुआ, 4 इसका टाइप्स हो गया, फिर 4 टाइप्स इसका हो गया, 4 इसका हो गया, टोटल हो गया 12। टोटल टाइप्स कितना हो गया, 12। अब 12 में से पहला पहला जो है यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसको देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यदि आप 11th में हैं या 12th में हैं, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सब वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का पहचान है, किस तरह पहचानेंगे जो सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है, ते हो या ता हो इत्यादि लगा रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। देखिए, किसी भी वाक्य में लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे, तो उस सेंटेंस का अनुवाद जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब देखिए, इंडेफिनिट टेंस में क्या फार्मूला है, इसका कैसे बनेगा। देखिए, स्ट्रक्चर इसका, अगर सेंटेंस सिंपल हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद या वर्ब का 5वां फॉर्म लिखेंगे। उस सब्जेक्ट से पता चलेगा V1 लगेगा या V5 लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है। अब बात आया कि V1 किसके साथ लगेगा, V5 किसके साथ लगेगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे ही सी इट नेम के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा। ही सी इट नेम अगर सेंटेंस में आ गया, उसके साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा। और आई वी यू दे के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे V1 और V5, इसका मतलब क्या हुआ, V मतलब हो गया वर्ब आपका, वर्ब। जैसे यहाँ पे V5 है तो वर्ब का 5वां फॉर्म लिखना है, इसका 5वां फॉर्म। जैसे यहाँ पे रीड हो गया आपका V1, इसको V5 में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, READS, रीड्स। ये भाई V5 बन जाएगा। और देखिए, अगर वर्ब में एस लगाएं तो क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। चलिए आगे अब ट्रांसलेशन से देखते हैं, समझते हैं इसको। जैसे पहला यहाँ सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले कितना बड़ा सेंटेंस है, सबसे पहले क्या ऐसा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1 या V5 लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। सेंटेंस कितना बड़ा रहे उससे मतलब नहीं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, मैं का यहाँ पे क्या लिखे हैं, आई। अब बताइए, आई के साथ इससे पहले क्या लगाए थे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म। यहाँ पे आई है ना, आई के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब यहाँ पे हो गया जाना, इसी में ना लगा है, ता है, ती है, यहाँ पे हो जाएगा आई गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, वह सुबह में पढ़ती है। देखिए, इसका सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है वर्ब हो गया सी,
सी के बाद देखिए वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। पढ़ना का रीड्स, सी के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म। कब पढ़ती है, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। ये क्या हो गया, सही आंसर। अगला देखिए सेंटेंस, जैसे यहाँ पे है अगला एग्जाम्पल कि वे लोग दौड़ते हैं। सबसे पहले देखना यहाँ पे वे लोग का दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, इससे पहले हम लिखा है दे के साथ V1 लगेगा। यहाँ पे क्या रन का क्या होगा, V1। आगे है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग का वी के साथ क्या लग गया यहाँ पे, पहला फॉर्म, वी प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, वी प्ले क्रिकेट। या दूसरा है वह उपन्यास लिखती है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। उसके बाद सी के साथ क्या, वर्ब का पांचवा फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना। लिखना का राइट्स, एस लगा दिए। उसमें क्या लिख रही है, उपन्यास, ए नोवेल। आगे आगे है तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू हो जाएगा। अब यू के साथ बताए थे क्या लगेगा, V1 या V5। यहाँ पे पहला फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो क्या है, प्ले। यू प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट, ये सही हो जाएगा। आगे है सूर्य पूरब में उगता है या उदित होता है, जो भी रहे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द सन। द सन। अब यहाँ पे द सन के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे एराइज का पांचवा फॉर्म, एराइजेज। कहाँ पे उगता है, पूरब में, ना, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। आगे है हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। देखिए सेंटेंस कितना बड़ा रहे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, V1। तो V1 क्या हो गया, प्ले। वी प्ले क्रिकेट। कब खेलता है, सुबह, शाम में, इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, ये सही हो गया। कितनों बड़ा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म। ये सब्जेक्ट से पता चलेगा क्या लगेगा। उसके बाद क्रिकेट कब, इन द मॉर्निंग, शाम में, तो शाम का लगा दिए। आगे है अफर्मेटिव का। ये सभी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का है, सिंपल सेंटेंस है। आगे है राधिका मेरे साथ बाजार जाती है। ये सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, राधिका। राधिका के साथ क्या, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा, इसलिए जाना हो गया यहाँ पे, गो हो गया। कहाँ जाती है, मार्केट। टू मार्केट किसके साथ, विद मी। इसका हो गया राधिका गोज टू मार्केट, किसके साथ, मेरे साथ, विद मी। आगे है आपका दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए मैदान जाता है। आपका दोस्त, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा लग रहा है। यहाँ पे होगा आपका दोस्त, साथ है ना, अगर साथ में रहेगा तो योर फ्रेंड। देखिए कुछ तो नाम होगा, नाम के साथ भर का पांचवा फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे हो गया गोज टू फील्ड, कहाँ जाता है, मैदान जाता है। गोज टू फील्ड क्या करने के लिए, टू प्ले, खेलने के लिए। टू प्ले हो गया, उसके बाद क्या खेलता है, क्रिकेट। क्रिकेट लास्ट में लगा दिए। आगे अजय सुबह में टहलता है। सब्जेक्ट इसमें क्या, अजय। अजय हो गया। अब अजय के साथ कुछ नाम है इसका, नाम के साथ भर का पांचवा फॉर्म, अजय वॉक इन द मॉर्निंग, ये सही हो गया। अगला देखते हैं। अगला जैसे यहाँ पे वे लोग रात में खाना खाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पे वे लोग। वे लोग का दे हो गया, दे के साथ क्या, भर का पांचवा पहला फॉर्म लगेगा, इसीलिए यहाँ पे ईट हो गया। अ, कब खाते हैं, इन द नाइट, मतलब रात में। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, दे के साथ क्या लगेगा, भर का पांचवा फॉर्म। खाना का ईट हो गया, रात में, इन द नाइट। अगला सेंटेंस है आपका दोस्त सुबह में काम करने के लिए खेत जाते हैं। आपका दोस्त, देखिए यहाँ पे कुछ नाम होगा, योर फ्रेंड हो गया। यहाँ पे नाम हो, नाम के साथ भर का पांचवा फॉर्म हो गया। यहाँ पे गोज टू फील्ड, क्या करने के लिए, वर्क। टू वर्क कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग। सेंटेंस कितनों बड़ा रहे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे वर्ब लिखेंगे, यहाँ जाना है, कहाँ जाते हैं, खेत जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए। कब जाते हैं, सुबह में। इसी तरीक़ा से बनाना है। अगला है सूर्य पश्चिम में डूबता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द सन। ये सत्य घटना है, सूर्य पश्चिम में ही डूबता है, ये प्रेजेंट में ही बनता है। द सन
डूबना का सेट, एस लगेगा, सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। जो सत्य घटना वो हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। अब यहाँ पे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ पे देखिए द स्टार ट्विंकल्स, टिमटिमाना, इन द स्काई, कहाँ पे, रात। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट आएगा, इसमें डू या डज आएगा, प्लस नोट आएगा, और वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें देखिए यहाँ पे V1 ही आएगा, काहे कि यहाँ पे इससे पहले क्या था, V1 या V5 लगा रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे डू क्या V1 है पहले से, डज क्या V5 है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 ही होगा। अब बात आया कि डज किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, डज नोट लगेगा, और आई वी यू दे के साथ क्या, डू नोट लगेगा। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ सोहन अंग्रेजी नहीं बोलता है, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट हो गया आपका सोहन। अब सोहन के साथ डू या डज यहाँ पे लिखा है, अगर किसी का भी नाम रहे डज लगेगा। डज नॉट, नहीं बोलता है, नॉट स्पीक, बोलना का स्पीक, क्या नहीं बोलता है, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। अगला है रानी नहीं रोती है। देखिए बड़ा सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या इसमें है, रानी, सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे रानी। रानी के साथ डज लगेगा, डज लगा दिए, डज नॉट वीप। अगला सेंटेंस है नीतीश कुमार बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस लग रहा है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, नीतीश कुमार, किसी का भी नाम आ सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे नीतीश कुमार नाम है, नाम के साथ डज लग गया, डज नॉट थिंक, सोचना, सोचना का थिंक। अब किसके बारे में, बिहार के बारे में, यहाँ हो गया अबाउट बिहार। आगे कुत्ता नहीं भौंकता है, द डॉग डज नॉट बार्क, बना हुआ द डॉग, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, इसीलिए यहाँ पे द लगा दिए। डॉग इसके साथ क्या लग जाएगा सिंगुलर में, डज नॉट बार्क। आगे बिल्ली वहाँ नहीं रहती है, सिंगुलर भी है, द कैट डज नॉट लिव, कहाँ, वहाँ, वहाँ का देयर, वहाँ नहीं रहती है। अगला सेंटेंस है वह यह खाना नहीं खाती है। अब देखिए वह यहाँ पर है, डेट डज नॉट ईट दिस फूड, वह दूर को दर्शाती है। अब हो गया डेट डज नॉट ईट दिस फूड, यह खाना नहीं खाते, दिस फूड। आगे है मैं यह किताब नहीं पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट देखिए आई है, आई के साथ डू लगा दिए, नॉट रीड दिस बुक। आगे से अगला सेंटेंस है सूर्य रात में रोशनी नहीं देता है, द सन डज नॉट गिव लाइट इन द नाइट। अगला सेंटेंस है यदि आपको किसी तरह का भी दिक्कत हो सेंटेंस बनाने में, आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। आप बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या बिहार बोर्ड में है, 12th में है या 11th में है, तो आप मेरे साथ बन जाइए अभी से ही। हम डेली आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। कम से कम देखिए टारगेट रखे हैं सोमवार, बुधवार और शनिवार, ये तीनों दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे अपना चैनल पे। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग को नीचे हम टेलीग्राम चैनल लिंक दे देंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर जाइएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप मैसेज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है वे लोग हम लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। सब्जेक्ट इसमें देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वे लोग का दे के साथ डू नॉट, अब सोचना, थिंक, नॉट थिंक, किसके बारे में, अबाउट बिहार, तो हो जाएगा अबाउट बिहार। आगे है मेरे पापा दिल्ली नहीं जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट देखिए साथे है यहाँ पे, मेरे
पापा, माई फादर, तो कुछ नाम होगा, नाम के साथ डज लगेगा। नोट गो टू मार्केट, बाजार नहीं जाते हैं। एक मिनट यहाँ पे दिल्ली ना, नोट गो टू दिल्ली, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। आगे, हम शाम को नहीं घूमने जाते हैं, वी डू नॉट वॉल्क। एक मिनट, वी डू नॉट गो, घूमने नहीं जाते हैं, टू वॉल्क। सही, सेंटेंस सही है वहाँ पे देखिए, वी डू नॉट वॉल्क, हम शाम में नहीं टहलते हैं, कब, शाम में, घूमने नहीं जाते हैं, वही हुआ। यहाँ सही है यहाँ पे, पहले से ये वाला सही है, वी डू नॉट वॉक इन द इवनिंग। अगला सेंटेंस है, आप देखिए यहाँ पे है WH क्वेश्चन, एक मिनट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे जो है क्या वाला सेंटेंस है, अगर क्या वाला सेंटेंस रहेगा तो किस तरह से बनाना है, चलिए इसको देखते हैं। अगर सेंटेंस में क्या रहे तो घबराने का क्या कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट के साथ में जो आएगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसको आगे कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसको आगे कर देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग के साथ डू या डज क्या लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है, डू या डज। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे पेन का, कलर 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 कहाँ चल गया, रेड रेड रेड, यहाँ है। देखिए जैसे यहाँ पे है हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, हम लोग का वी हो गया, वी के साथ डू लगेगा, तो डू को क्या कर दिए, आगे कर दिए, इसका बन गया डू। हम लोग का वी, पढ़ना, पढ़ना का रीड हो गया, उसके बाद क्या, प्रतिदिन, डेली, इसका बन गया सही से वी डू रीड डेली, हम लोग डेली मतलब रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं। आगे है क्या हुआ, अच्छा नाचती है, देखिए क्या है यहाँ पे, वह के साथ डज लगेगा, डज को हम आगे कर दिए, डज सी डांस, सी डांस। एक मिनट यहाँ पे पहले हम V5 बना दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे इसके बाद आने वाला भर हमेशा V1 ही होगा। आगे, अच्छा मतलब वेल, अच्छा डांस करती है, डज सी डांस वेल। और क्या, अगर यहाँ पे क्या वाला सेंटेंस है, सब में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्या अजय क्रिकेट खेलता है, डज अजय प्ले क्रिकेट, सही है। तो यहाँ पे क्या हम शाम को नहीं खेलते हैं, आगे में क्या लगा हुआ है, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू हो गया, सब्जेक्ट वी हो गया, नहीं है तो नोट लगा दिए, प्ले इन द इवनिंग। आगे, क्या आपका दोस्त पटना में नहीं रहता है, देखिए आपका दोस्त कुछ नाम होगा, यहाँ पे नाम के साथ डज लगेगा, डज योर फ्रेंड नॉट लिव इन पटना, इन पटना। आगे है यहाँ पे, क्या तुम शाम में टेलीविज़न देखते हो, सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर ही लिखाए थे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे इसी जगह, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले कि डू या डज कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ डू लगेगा, इसलिए डू को आगे कर दिए, सब्जेक्ट यू हो गया। अब वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब इसके बाद आएगा सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे देखना हो गया सी, क्या देखना, टेलीविज़न, कब, शाम में, इन द मॉर्निंग, हो गया। अब देखिए सेंटेंस है WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में अगर सेंटेंस रहेगा तो किस तरह से बनाना है, चलिए आइए इसको देखते हैं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी बुक से, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आगे है WH क्वेश्चन में कि आप कैसे पढ़ते हैं, WH क्वेश्चन का भी देखिए वही फॉर्मूला है, सिर्फ इंट्रोगेटिव के आगे में WH वाला वर्ड लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कैसे, कैसे का हाउ, सेंटेंस वही है, आप कैसे, डू लग गया, यू लग गया, रीड लग गया,
हाउ, WH हो गया, उसके बाद डू या डज, तो सब्जेक्ट से पता चलेगा आपके साथ डू, हाउ डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब रीड और क्वेश्चन मार्क। अगला, हम लोग इस दुनिया में कैसे रहते हैं, हम लोग इस दुनिया में कैसे रहते हैं, कैसे, कैसे के देखिए WH को यहाँ पे है, सबसे पहले WH लिखेंगे हाउ, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद क्या सब्जेक्ट छूट गया क्या, यहाँ पे हो जाएगा वी लिव इन दिस वर्ल्ड, तो इसका सही हो जाएगा हाउ डू लिव, एक मिनट, हाउ डू वी लिव इन दिस वर्ल्ड, ये टाइप में मिस्टेक हुआ है। अब है वह कहाँ रहती है, कहाँ, WH क्वेश्चन क्या है इसमें, वेयर, वेयर वह के साथ डज लगेगा, सी लिव, ये हो गया सही। ये देखिए इंग्लिश का था ये पहला वीडियो, टेंस चैप्टर का। अब दूसरा दिन लाएंगे इसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो, समस्या हो, हमारे नीचे चैनल का लिंक है नीचे में, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब मिलते हैं दूसरा वीडियो में।